ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मौलिम अजमल नवाब खैरदी गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल माड़ियाल ताल्लुक़ा अलंद ज़िला कलबुर्गी से। बच्चों, मैं जमात पंजुम से संवेदा की ई क्लास में आपका फिर एक बार इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, गुज़िश्ता वक्फ़े में पहले हिस्से में हमने वक्त के मुताल्लिक़ चंद मालूमात हासिल की थी, जिसमें वक्त का तारुफ था और 24 घंटों वाले घड़ी के औक़ात को 12 घंटों वाली घड़ी के औक़ात में किस तरह तब्दील किया जाता है हमने देखा था, और वक्त से मुताल्लिक़ एक अमली सरगर्मी हमने अंजाम दी थी। तो बच्चों, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। चूँकि मैंने पहले वक्फ़े के आखिर में आपको घर पर काम होमवर्क दिया था, तो उसी के जवाबात को देखते हुए आज के दूसरे वक्फ़े का आगाज़ करते हैं। बच्चों, आप अपनी कापी ब्याज में जो मश्क, जो सवालात बतौर होमवर्क दिए गए थे, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर चुके हैं। मेरे साथ आप जो है उसे देखते हुए चलें कि आपके जवाबात सही हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं घर पर काम के जवाबात क्या थे। सवाल क्या था देखिए बच्चों, दर्जे झैल औक़ात को AM और PM में ज़ाहिर कीजिए। पहला सवाल क्या दिया था मैंने आपको, जो सवाल है उसको जो है AM और PM में ज़ाहिर करना है। तो पहला सवाल क्या था बच्चों, सुबह के 10:15 हो रहे हैं, 10:15 बजे हैं, तो इसको हमें क्या करना था, AM और PM में ज़ाहिर करना था। तो बच्चों देखते हैं इसका जवाब क्या है। देखिए 10:15 और इसके आगे जो जाहिर किया गया है AM यानी कि एंटी मेरिडियन। क्यों बच्चों? क्योंकि जो आपको सवाल दिया गया था उसमें ये बात बतलाई गई थी कि ये वक्त सुबह का है, यानी कि सुबह के 10:15 हैं। तो इस लिहाज से आपका जवाब क्या होना चाहिए था, 10:15 के आगे एंटी मेरिडियन यानी कि ये सुबह का वक्त है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या था बच्चों दूसरा सवाल, रात के जो है 8:10 हो रहे हैं, तो आपको इसे AM और PM में जाहिर करना था। तो देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। जी हाँ, देखिए इसका इजहार किस तरह है, 8:10 और इसके आगे हमें क्या जाहिर करना था, AM है या PM है, यानी कि ये सुबह का वक्त है, ये क्या दोपहर का वक्त है, शाम का वक्त है। क्योंकि चूंकि इसमें सवाल में दिया गया है ये रात का वक्त है, तो इसीलिए हम इस किससे जाहिर करेंगे बच्चों, PM से जाहिर करेंगे, यानी कि पोस्ट मेरिडियन का ये वक्त है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए तीसरा सवाल क्या है, शाम के 5:35 बज रहे हैं, तो आपको इसका इजहार किस तरह करना होगा। चूंकि सवाल में यहाँ पर बताया जा रहा है कि शाम के 5:35 हो रहे हैं, तो आप इसको इसके जवाब में क्या जाहिर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये जो है पोस्ट मेरिडियन का वक्त है, शाम का वक्त है, लिहाजा ये शाम के 5:35 हो रहे हैं। और इसके साथ आपने क्या जाहिर किया है, PM जाहिर किया है। तो बच्चों देखते हैं कि अगला सवाल, तीसरा सवाल क्या है। जी हाँ, शाम के, तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल क्या है। तीसरा सवाल, शाम के 5:35 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया वक्त जाहिर करना है। चूंकि सवाल में ये बात बताई जा रही है कि ये शाम का वक्त है, तो इस लिहाज से आपको जवाब क्या आना चाहिए बच्चों। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब भी यही होगा। 5:35 के आगे जो जाहिर किया जाएगा वो PM में होगा, यानी कि ये वक्त पोस्ट मेरिडियन का वक्त है, शाम का वक्त है। देखते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल क्या दिया गया था आपको, रात के 9:45 हो रहे हैं, तो इसे आपको AM और या PM में जाहिर करना है।
चूंकि यहाँ पर बात बतलाई जा रही है कि ये वक्त रात का है, 9:45 रात के हो रहे हैं, तो इसका जवाब में इजहार क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, 9:45 के आगे आपका इजहार क्या होगा? पीएम में होगा, यानी कि पोस्ट मेरिडियन में होगा, चूंकि ये रात का वक्त है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल मैंने आपको सेकेंड बीट के तौर पर दिया था, वो क्या है? ज़ैल को 12 घंटों वाली घड़ी के औकात में तब्दील करते हुए AM और PM में लिखिए। यानी कि जो आपको सवाल दिए गए थे उसको पहले आपको 12 घंटों में तब्दील करना है, फिर उसके बाद उसका इजहार करना है, किसमें? AM और PM में। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपने ये होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा। तो इसके जवाब हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पहला सवाल क्या था? 14:45 ये आपको वक्त दिया गया था। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है? 12 घंटों में तब्दील करना है। उसके बाद इसके जवाब को इजहार करना है कि ये AM में है या PM में है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? पहले इसमें से 14:45 में से 12 घंटों को तफरीक करेंगे, मनफी करेंगे, चूंकि इसे हमको 12 घंटों में तब्दील करना है। जी हाँ, तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, 2:45। यहाँ पर आपका जवाब क्या आएगा? 2:45 आएगा। अब इसको आपको इजहार करना है, कितना करना है? AM है या PM है? चूंकि दिया गया वक्त 24 घंटों में था। हमने गुज़िश्ता वक्फे में ये बात जानी थी कि जो भी वक्त अगर 24 घंटों में दिया जाता है तो उसके जवाब यानी कि हासिल जवाब को जो है हम PM में जाहिर करेंगे। तो इस लिहाज से इस जवाब को हम PM में जाहिर करेंगे। तो ये जो वक्त है 2:45 PM यानी कि पोस्ट मेरिडियन वक्त है, ये दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसे मैंने बतौर होमवर्क दिया था। कितने बज रहे हैं बच्चों? यहाँ पर 23:25 हो रहे हैं। तो जो है हमें क्या करना है? जवाब में 23:25 से 12 घंटों को तफरीक करना है, मनफी करना है। चूंकि हमें ये बात बतलाई जा रही है यहाँ पर सबसे पहले कि वक्त को हमें 12 घंटों में तब्दील करना है, उसके बाद एंटी मेरिडियन या पोस्ट मेरिडियन में इसका इजहार करना है। तो हम क्या करेंगे? 23:25 से 12 घंटों को तफरीक करेंगे, मनफी करेंगे। तो हमारा जवाब क्या हासिल होगा बच्चों? बिल्कुल सही, 11:25 जो है हमें हासिल जवाब हासिल होगा। अब इसका इजहार किस तरह किया जाएगा? बिल्कुल सही, पोस्ट मेरिडियन में किया जाएगा। चूंकि दिया गया वक्त 24 घंटों के मुताबिक था, हमने उसमें से 12 घंटे मनफी कर लिए हैं, इसलिए इसका इजहार पोस्ट मेरिडियन के तौर पर किया जाएगा। यानी कि ये जो वक्त है ये रात के 11:25 का वक्त है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपको जो दिया गया था वो क्या है बच्चों? 18:40। 18:40 ये वक्त दिया गया था। इसको आपको क्या करना था? पहले सबसे पहले 12 घंटों में तब्दील करना था, फिर उसके बाद उसका इजहार करना था एंटी मेरिडियन या पोस्ट मेरिडियन में। तो आपने ये जवाब कर लिया होगा शायद। 18:40 से 12 घंटों को तफरीक करने के बाद हमारे पास जो हासिल जवाब होगा क्या होगा? 6:40 होगा। और जो है इसका इजहार PM में किया जाएगा, चूंकि ये रात का वक्त है। चूंकि दिया गया वक्त 24 घंटों में था, इसलिए इसे हम पोस्ट मेरिडियन से जाहिर करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल जो आपको दिया गया है, इसकी खास बात देखते चलें कि ये वक्त 8:15। तो बच्चों बताइए आप, ये वक्त क्या 24 घंटों में है या 12 घंटों में है? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चूंकि ये वक्त क्या है? 8:15, 12 घंटों के अंदर का ही है, इसलिए सिर्फ हमें इसे क्या करना है? इसमें से 12 घंटे मनफी करना नहीं है हमें, इसलिए सिर्फ इसका इजहार करेंगे हम कि ये पोस्ट मेरिडियन में है या एंटी मेरिडियन में है। बिल्कुल सही, तो आपका जवाब क्या है? ये 8:15 सुबह का वक्फा है, सुबह का वक्त है, इसलिए इसे हमने एंटी मेरिडियन में जाहिर कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपके जो 2 सवालात दिए गए थे, जिनके चंद ज़ेली सवालात थे, आपने बतौर होमवर्क इसे मुकम्मल
कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेकंड, मिनट और घंटा वक्त की 3 पैमाइशी इकाइयाँ हैं। आपने जो है गुज़िश्ता वक्फे में बतौर गौर से इसे समझा, देखा, एक घड़ी के अमली काम के अमली सरगर्मी के ज़रिए भी जाना आपने। उसके बाद जो है हम आज के वक्फे में क्या देखेंगे, इनके माबैन ताल्लुकात को मालूम करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर एक जो है का एक जदवल बनाया है, वो क्या है देखिए बच्चों, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं, आप बतौर मुताला गौर करेंगे घड़ी का तो आपको मालूम होगा 1 घंटे में जुमला 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उसके बाद 1 घंटे में बच्चों, बिल्कुल सही, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसी तरीके से एक दिन में हम देखेंगे तो कितने घंटे होते हैं बच्चों, 24 घंटे होते हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे हम एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद एक महीने में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, सिवाय फरवरी के महीने के, चूँकि फरवरी के महीने में 28 दिन या 29 दिन आते हैं। इस लिहाज से एक महीने में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, सिवाय माह फरवरी के। उसके बाद बच्चों देखते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर इसी को दिनों के हिसाब में देखेंगे तो एक साल में 365 दिन होते हैं। चूँकि बच्चों ये एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको जो है तफसीलन समझाने की कोशिश की है, किस तरह से जो है एक सेकेंड से जो है कैसा मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से दिन, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने और महीने से साल बनते हैं। अगर आप इस बात को जहन नशीन कर लें, खुसूसन आज के वक्फे में बच्चों, अगर आप ये बात को जहन नशीन कर लें तो अगले हमारे जो सीखने का अमल है वो आसान हो जाएगा। हमने जो आगे सवालात या मिसालें हल करनी हैं वो इसी पर मबनी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे गौर से समझ चुके होंगे और हो सकता है आप जो है अपनी बियाजों में इसे दर्ज कर चुके होंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्या है हमें अब सीखना। इसी से मुंसलिक जो अब हमने सीखा वक्त से मुताल्लुक़, उसी पर मबनी हम जो है आमाल करते चलें। मिसाल नंबर 1 देखते हुए चलें बच्चों। पहली मिसाल आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, देखिए वो क्या है। 3 घंटे 20 मिनट और 3 घंटे 30 मिनट का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ क्या करना है, पहली मिसाल में 3 घंटे 20 मिनट और 3 घंटे 30 मिनट का मजमुआ मालूम करना है, हासिल जमा मालूम करना है। चूँकि बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो है किस तरह ताल्लुक़ है सेकेंड्स, मिनट्स, घंटे, इस तरह से जो है दिन, साल, महीनों का, इसी के मबनी, इसी के मुताल्लिक़ ये सवालात हम हल करते चलेंगे, जिसके ताल्लुक़ से ये पहली कड़ी, पहली मिसाल है, क्या है 3 घंटे 20 मिनट और 3 घंटे 30 मिनट का हमें हासिल जमा मालूम करना है। तो हल देखते हुए चलें बच्चों, क्या है यहाँ पर देखेंगे। 3 घंटे 20 मिनट हमने लिख लिया है, इसी के साथ हम क्या जोड़ेंगे, 3 घंटे 30 मिनट को जोड़ना है, उसको भी हमने लिख लिया है इस तरीके से। अब इसका हासिल जमा हमें मालूम करना है। तो देखिए बच्चों, सिफर में सिफर मिलाने पर 5 हासिल होगा, तो इस तरह से ये जुमला 50 मिनट हो जाते हैं। यहाँ पर जो है घंटों में हम घंटे मिला लें तो हमें 3 घंटों में 3 घंटे मिलाने पर 6 घंटे हासिल होते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पर गौर किया, यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट और 3 घंटे 30 मिनट मिलाने पर हमें जो जवाब हासिल हो रहा है वो कितना है, 6 घंटे 50 मिनट। यानी कि जो आपको ये पहली मिसाल दी गई है उसका जवाब जो है हमें हासिल हो गया है, कितने, 6 घंटे 50 मिनट यहाँ पर हमें हासिल हो चुके हैं। चलिए बच्चों अगले अमाल की तरफ बढ़ते हैं और जो है और मिसालें हल कर देखते हैं। देखिए दूसरी मिसाल यहाँ पर बताई जा रही है आपको। तो बच्चों आइए दूसरी मिसाल, तो बच्चों आओ यहाँ पर हम अब दूसरी मिसाल को हल करते हैं। क्या है दूसरी मिसाल, यहाँ पर देखते चलें। क्या दिया गया है यहाँ पर, 3 साल 8 महीने और 2 साल 7 महीने का हासिल जमा हासिल कीजिए, हासिल जमा कीजिए। कितना है बच्चों, 3 साल 8 महीने और 2 साल 7 महीने का हमें मजमुआ
मालूम करना है। तो हल लिख लेंगे हम इस तरीके से, क्या है, साल और महीने पहले हम इसमें दर्ज कर लेंगे। 3 साल 8 महीने और 2 साल 7 महीनों को हमने इस तरह से लिख लिया है। अब इसका हल करें बच्चों। यहाँ पर आपको बहुत ही गौर से इस बात को समझना है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर हमें हल क्या हासिल हो रहा है, 6 साल 3 महीने हमें यहाँ पर मजमुआ हासिल हो रहा है। आप यहाँ पर गौर से देखिए क्या बात है बताने के लिए अहम। 8 महीने और 7 महीनों को हमने जोड़ लिया तो हमारे पास कितने महीने होते हैं बच्चों, जुमला 15 महीने होते हैं। चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक साल को हमने इधर ले लिया है। साल के हिस्से में यहाँ पर साल के जो कॉलम हैं इसमें हमने एक साल को यहाँ पर जोड़ लिया है। तो इस लिहाज से साल कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर 3 साल है और 2 साल है। चूंकि जो है 8 महीने और 7 महीने मिलाने पर हमारे पास 15 महीने हासिल हो रहे हैं। चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर एक साल को जो है साल के हिस्से में जोड़ लिया है। तो 3 साल और 2 साल 5 साल और यहाँ का 1 साल मिलाने पर 6 साल हो जाते हैं। तो बच्चों बाकी इधर कितने रह जाते हैं महीनों के हिस्से में, जी हाँ, चूंकि जो है 12 महीनों को हमने यहाँ साल के हिस्सों में ले लिया है तो हमारे पास जो बच जाते हैं वो 3 महीने बच जाते हैं, जिसको हमने जो है यहाँ पर महीनों के हिस्सों में, महीने के कॉलम में यहाँ पर लिख लिया है। ये बात आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिए, गौर से समझ लीजिए। चूंकि जो है महीने और साल का हिसाब किया जा रहा है यहाँ पर, चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ पर महीनों को जमा करने पर 15 महीने हासिल हो रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, जी हाँ, 12 महीनों को जो है एक साल मुकम्मिल होता है इसलिए साल के हिस्से में जोड़ लिया है। और जो बच जाते हैं वो महीने जो है महीनों के हिस्सों में यानी महीनों के कॉलम में हमने लिख लिया है। तो इस दूसरी मिसाल का जवाब क्या हासिल होगा बच्चों, 3 साल 8 महीने और 2 साल 7 महीने का हासिल जमा हमें क्या हासिल हो रहा है, जी हाँ, 6 साल और 3 महीने। तो जो है बच्चों आपने ये दूसरी मिसाल इस अमल के ताल्लुक से हल कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी मिसाल की तरफ। तो देखो बच्चों, आपने जो अभी 2 मिसालें देखी थी वो जो है जमा पर मबनी थी, अमले जमा का अमल था उसमें। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, वक्त से मुताल्लिक़, वक्त से मुंसलिक अमले तफरीक़ पर चंद आमाल मिसालें समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहली मिसाल क्या है, 3 घंटे 45 मिनट को 6 घंटे 15 मिनट में से तफरीक़ कीजिए। क्या करना है बच्चों, हमें 3 घंटे 45 मिनट में से 6 घंटे और 15 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट को 6 घंटे और 15 मिनट में से तफरीक करना है। तो इसे इस तरह से लिख लेंगे हम घंटे और मिनट के हिसाब को। यहाँ पर हमने लिख लिया है 6 घंटे 15 मिनट और फिर 3 घंटे 45 मिनट। इसको हल करने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या है इसका हल, जी हाँ, अब यहाँ पर आप जो है चौंकेंगे कि ये किस तरह से अमल हो रहा है। यहाँ पर मिनट के हिस्से में मिनट के कॉलम में क्या है और घंटे के कॉलम में ये क्या है। हमारे को जो तफरीक का अमल करने पर जवाब हासिल हो रहा है वो 2 घंटे 30 मिनट किस तरह हासिल हुआ है, देखेंगे बच्चों। चूँकि जो है 15 में से हम 45 को तफरीक नहीं कर सकते। 15 जो है छोटा आदत है और जो है 45 बड़ा है, इस लिहाज से हम जो है 15 में से 45 को तफरीक नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ घंटों के हिस्सों में से 1 घंटे को यहाँ पर बतौर हासिला लिया है, यहाँ से मिनट के हिस्से में लिया है। तो जब मिनट में हम उसे तब्दील करेंगे तो 1 घंटे के कितने मिनट होते हैं बच्चों, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका 60 मिनट होते हैं। हमने 1 घंटे को इधर से यहाँ पर ले लिया है मिनट के हिस्से में। जब मिनट में तब्दील करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। चूँकि यहाँ पर दिया गया पहले से मिनट में कितना है बच्चों, 15 मिनट यहाँ पर पहले से ही दिए गए हैं। उसमें जब हम 60 मिनट जोड़ लेते हैं तो हमारे पास 75 मिनट हासिल होते हैं।
अब हम जो है, क्या हम 75 मिनट में से 45 मिनट तफरीक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 75 मिनट में से 45 मिनट को हम जो है बिल्कुल आसानी से तफरीक कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जब हम 75 में से 45 को तफरीक करेंगे, मनफी करेंगे, तो हमारे पास क्या जवाब हासिल होगा? मिनट के कॉलम में 30 मिनट। बिल्कुल सही। कितने? 75 मिनट में से जब 45 मिनट को हम तफरीक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 30 मिनट हमें हासिल होंगे। अब चलिए घंटों के हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब घंटों की तरफ आप देखिए तो आपको क्या मालूम होगा, चूंकि हमने यहाँ पर घंटों में से 6 में से 1 घंटे यहाँ पर हमने ले लिए थे मिनट के हिस्से में, अब यहाँ पर घंटे के हिस्से में क्या है? 5 बज जाते हैं। तो यहाँ पर 5 में से अब हमें 3 घंटों को तफरीक करना है, मनफी करना है। तो इस लिहाज से देखते हैं क्या जवाब होगा। जब 5 घंटों में से 3 घंटों को निकालेंगे तो हमारे पास क्या जवाब हासिल होगा? 2 घंटे बच जाते हैं। तो इस लिहाज से 3 घंटे 45 मिनट को 6 घंटे 15 मिनट में से तफरीक करने पर जवाब क्या हासिल होगा बच्चों? 2 घंटे 30 मिनट हमें जवाब हासिल होगा। ये जो अमल आपको मैं बताया हूँ अभी, ये तफरीक पर मबनी है। यहाँ पर आपको गौर से ये देखना था, समझना था कि यहाँ से घंटों से जब हम इधर मिनट के हिसाब में इसे लेते हैं तो इसे मिनट के लिहाज से तब्दील कर कर इसे तफरीक करना था हमें। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इस अमल को बगौर देख चुके हैं और आसानी से समझ चुके हैं। चलिए बच्चों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमें क्या समझना है? किसी काम को मुकम्मल करने के लिए हमें जो दरकार वक्त होता है उसे महसूब करना या मालूम करना है हमें। इससे मुताल्लिक़ एक अमल को हम यहाँ पर कर देखेंगे, जानेंगे। क्या है देखिए बच्चों, आपका सवाल क्या है? मिसाल यहाँ पर नसरीन 7:30 यहाँ पर AM से ज़ाहिर किया गया है। तो ये वक्त सुबह का वक्त है। सुबह सवेरे 7:30 बजे अपने घर से निकलकर 9 बजे अपने मदरसे को पहुँचती है। तो बताइए कि घर से मदरसा पहुंचने में नसरीन ने कितना वक्त लिया, इसको हमें मालूम करना है। क्या करना है बच्चों? नसरीन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और कितने बजे? 9 बजे मदरसे को पहुंचती है। तो हमें क्या मालूम करना है? नसरीन ने कितना वक्त लिया, घर से मदरसा पहुंचने के लिए कितना वक्त लिया, ये हमें इस मिसाल में मालूम करना है। तो बच्चों देखते हैं इसका अमल क्या होगा, हल क्या होगा। पहले हमने इस तरह से लिख लिया है। क्या लिख लिया है? घर से निकलने का वक्त, नसरीन के घर से निकलने का वक्त सुबह 7:30 बजे और मदरसा पहुंचने का वक्त सुबह 9 बजे का है। ये हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। फिर देखते हैं बच्चों, अब इसे हमें क्या करना होगा इस अमल को हल करने के लिए। जी हाँ, अमले तफरीक का अमल करना होगा। यहाँ पर जो है हमें इस वक्त को मनफी करते हुए हम इसका जवाब हासिल करेंगे। क्या करेंगे देखिए यहाँ पर घंटों और मिनट को हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर 9 बज रहे हैं और यहाँ पर 7:30 को इस तरह से हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। अब हमें इसे क्या करना है बच्चों? जी हाँ, इसे अब हमें मनफी करना है। अब यहाँ पर भी आप यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर मैंने एक नोट अहम बात बताई है। क्या बताइए देखिए बच्चों, 9 घंटों में से 1 घंटों को हमने क्या कर लिया है? बतौर हासिल लेते हुए इस मिसाल को हल किया है। चूँकि जो है यहाँ पर 0 मिनट हैं और हमें यहाँ पर 30 मिनट इसमें से निकालने हैं। तो ये जो है नामुमकिन अमल है। 0 में से हम जो है 30 को नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ से 9 घंटों में से 1 घंटे को यानी कि 60 मिनट को हमने यहाँ पर हासिला ले लिया है। यहाँ पर हमने 60 मिनट क्या कर लिया है, यहाँ पर हासिला ले लिया है। अब हम आसानी से इसे हल कर सकेंगे। जी हाँ, 60 में से हम जो है 60 मिनट में से 30 मिनट को आसानी से यहाँ पर निकाल सकेंगे। अब क्या है बच्चों, 60 मिनट में से 30 मिनट निकालने पर यहाँ पर 30 बज गए हैं, उसको हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। अब क्या है बच्चे, यहाँ पर घंटों में से चूंकि हमने 1 घंटा यहाँ पर हासिला लिया था तो यहाँ पर कितने बज गए हैं, 8 बज गए हैं। चूंकि 1 घंटा हमने यहाँ पर हासिला लिया था तो 8 घंटों में से जब 7 घंटों को तफरीक करेंगे तो यहाँ पर जवाब क्या हासिल होगा,
एक जो है बच जाएगा यहाँ पर। तो जुमला जो है 9 घंटों में से 7 घंटे 30 मिनट को निकालने पर हमें जवाब क्या हासिल होगा, 1 घंटा 30 मिनट। लिहाजा नसरीन को अपने घर से मदरसा पहुंचने के लिए कितना वक्त दरकार है बच्चों? जी हाँ, 1 घंटा 30 मिनट का सफ़र फासला तय करते हुए नसरीन जो है अपने घर से मदरसे को पहुंचती है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वक्त को महसूब करने का ये अमल जान लिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपकी जो है थोड़ी सी जांच करूँगा कि ये जो सवालात आपके क्या हैं बच्चों, पहले वक्फे से और दूसरे वक्फे से दोनों से मिलाकर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके जवाब देंगे अच्छी से। तो पहला सवाल क्या है बच्चों? तो बच्चों, आपने इस अमल को जान लिया है कि वक्त को किस तरह से महसूब किया जाता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले अमल की तरफ। तो बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपकी जो है थोड़ी सी जांच करूँगा। ये सवालात आपके पहले वक्फे और दूसरे वक्फे को मिलाकर हैं। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो पहला सवाल मेरा क्या है बच्चों? 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आपको क्या जवाब देना है बच्चों यहाँ पर? 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका 5 मिनट में कुल 300 सेकंड होते हैं। ये किस तरह से है बच्चों? चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इस लिहाज से 5 मिनट को हमने 60 से यहाँ पर ज़रब दिया है। तो हासिल जवाब क्या होगा? 300 सेकंड होगा। 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे बच्चों? 5 मिनट में जुमला 300 सेकंड होंगे। आपने कर लिया ये जवाब, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास? 2 घंटे 20 मिनट को 5 घंटे 30 मिनट में से तफरीक करना है। जी हाँ, क्या करना है आपको? 2 घंटे 20 मिनट को 5 घंटे और 30 मिनट में से इसे तफरीक करना है। तो किस तरह से अमल करेंगे बच्चों हम? जी हाँ, यहाँ पर घंटे और मिनट को इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया है, 5 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे 20 मिनट। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों? तफरीक करेंगे। जी हाँ, 0 से 0 निकालने पर 0, 3 में से 2 निकालने पर 1 और 5 में से 2 निकालने पर 3। तो बच्चों 2 घंटे 20 मिनट को 5 घंटे 30 मिनट में से तफरीक करने पर हमें हासिल जवाब क्या होगा? 3 घंटे 10 मिनट। ये जो जवाब हासिल होगा, हमें क्या हासिल होगा बच्चों? 3 घंटे और 10 मिनट हमें जवाब हासिल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने हमारे दूसरे वक्फे में हमने क्या सीखा बच्चों? जी हाँ, हमने क्या सीखा? सबसे पहले वक्त की पैमाइश ये क्या है सीखी, यानी कि सेकेंड, मिनट, घंटे को किस तरह हमने देखा, जाना और उससे जो है दिन, महीने और साल को हमने जोड़ते हुए हमने मालूमात हासिल की हैं आज। उसके बाद क्या किया हमने? वक्त से मुंसलिक हमने अमाल देखे, यानी कि वक्त का इस्तेमाल करते हुए हमने अमले जमा किया, अमले तफरीक किया, उस पर मबनी चंद जो है मिसालें हमने आज दूसरे वक्फे में मालूम की। उसके बाद हमने क्या सीखा बच्चों? किसी काम की तकमील के लिए दरकार मियाद या वक्त को किस तरह महसूब करना, हमने यहाँ पर एक मिसाल जो नसरीन की थी वो मिसाल के ज़रिए हमने जाना कि किसी काम की तकमील के लिए दरकार मियाद या वक्त को किस तरह से हम महसूब करते हैं या मालूम करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम आज जो हमने दूसरा वक्फा के बारे में जो मालूमात हासिल की हैं आज हमने, उस पर जो है मबनी चंद एक सवालात मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने घर पर जो है मुकम्मिल करेंगे। आपको क्या है सवालात? देखिए, ये गर्मियों की तातीलात के लिए मदरसे को 11 अप्रैल से छुट्टी दी गई है। मदरसा अगर 31 मई को खुलता, गर्मियों की तातीलात के लिए मदरसे को 11 अप्रैल से छुट्टियां दी गई हैं। मदरसा अगर 31 मई को खुलता है तो तातीलात की मियाद मालूम कीजिए। मदरसा कुल कितने दिनों के लिए बंद रहेगा? क्या है बच्चों? गौर से सवाल देखिए। अब
गर्मियों की तातीलात के लिए मदरसे को 11 अप्रैल से छुट्टियां दी गई हैं और मदरसा फिर से कब खुलने वाला है? 31 मई को खुलने वाला है। तो हमें यहाँ पर तातीलात की मियाद मालूम करनी है और ये मालूम करना है कि मदरसा कुल कितने दिनों के लिए बंद रहेगा। और जो है बच्चों, इसी सवाल के साथ यहाँ पर हमने इस वक्त से मुताल्लिक़ अपना दूसरा वक्फ़ा मुकम्मिल कर लिया है। मैं समझता हूँ कि बच्चों आपने पहला वक्फ़ा और दूसरा वक्फ़े को मिलाकर वक्त से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात और जानकारी हासिल कर ली है। शुक्रिया।